है नमस्कार। बिहार में खेला हो गया। सम्राट चौधरी ने साफ दिखा दिया किसका सिक्का चलेगा बिहार में। नीतीश से कहा, तुम कुर्सी रखो, मैं सत्ता रखता हूं। यानी तुम फेविकॉल से कुर्सी में चिपके रहो, लेकिन होगा वही जो मैं कहता हूं। आई एम द बॉस। और नीतीश की इज्जत तार तार, जहर का घूंट पी कर रह गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई फेविकॉल तो दे दिया, कुर्सी दे दिया, अब चुपचाप बैठो। चलाएंगे सरकार कौन? उप मुख्यमंत्री। तुम्हारा पावर जीरो। तो चीफ मिनिस्टर वो कुर्सी पर बैठे हैं, उनका कोई पावर नहीं है। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वह सुपर सीएम। और इसका आइडिया कहाँ से मिला? मोदी जी और अमित शाह जी को। इसके पहले वो देख चुके हैं, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी। पंजाब में भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर, लेकिन सुपर सीएम कौन है? केजरीवाल। तो यहीं से आइडिया मिल गया कि भाई नीतीश को बेकार एक डमी की तरह, एक खिलौना की तरह कुर्सी में बैठा के रखो और फेविकॉल से चिपका दो। लेकिन चलेगा किसका? चलेगा उप मुख्यमंत्री का, यानी बीजेपी का चलेगा। और इनका तो एक ही क्वालिटी है, घमंड और अहंकार। नीतीश का वह तार तार हो गया, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, वह जाल में फंस गए। यही जाल में फंसना चाहते थे और जाल में फंस भी गए। तो अब ये अपमान का घूंट पीकर अब गुजारना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। तो हुआ क्या? दो घटनाएं, एक नहीं दो दो घटनाएं। पहला, उप मुख्यमंत्री ने नीतीश को दिखा दिया कि बिहार में असली बॉस कौन है। दो डिप्टी सीएम का उद्देश्य था नीतीश को कठपुतली मुख्यमंत्री बनाना। एक नहीं दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दिए। और ऐसा ही हुआ है, जिसका शुरुआत सम्राट चौधरी के आह्वान पर दो चीजें, एक है शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर रोक, और लालू के साले का आत्मसमर्पण। तो देखिए क्या मामला क्या है। शिक्षक सभी के लिए, जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए एक अनिवार्य योग्यता क्षमता परीक्षा था। योग्यता या क्षमता परीक्षा ऑनलाइन था। इसका ये विरोध कर रहे थे, क्योंकि सिफारिश में कहा गया था कि उन्हें यह योग्यता परीक्षा क्लियर करना है, एक बार में नहीं तो दो बार तीन बार, लेकिन तीन बार फेल हो गए तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। यह सिफारिश था, ये गवर्नमेंट का नहीं। इन्होंने जेल भरो का आह्वान भी किया था। नीतीश और उनके पूर्व शिक्षा मंत्री शक्तिहीन जितना भी बोले वह मान नहीं रहे थे। आंदोलन तेज हो रहा था, जेल भरो का आह्वान भी दिया था। शिक्षक मान नहीं रहे थे नीतीश की बात। सम्राट चौधरी ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों से मुलाकात की और उनकी बातें सुनने के बाद समाधान का आश्वासन दिया। भाई हम मिलेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, दोस्त की तरह मिलेंगे, हर चीज खुलकर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि अभी तक यह रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए आप अभी प्रदर्शन बंद करें। और सम्राट चौधरी के कहते ही जो नीतीश की बात नहीं मान रहे थे, उन्होंने विरोध स्थगित किया और काम पर लौट आए। यानी इन्होंने दिखा दिया कि नीतीश का गारंटी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सम्राट चौधरी यानी मोदी जी का गारंटी काम करता है। मोदी जी का गारंटी पर विश्वास है लोगों का, लेकिन नीतीश के गारंटी पर किसी को कोई विश्वास नहीं है, यही दिखा दिया। और दूसरा मामला इससे और भी बड़ा कड़ा तगड़ा है। लालू के साले सुभाष यादव ने किया सरेंडर, जब कुर्की जब्ती करने घर पहुंची पुलिस। यह पुलिस देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा था कि वह घर हर अपराधी को सजा देंगे। यह सम्राट चौधरी के हुंकार के बाद हुआ है। हालांकि गृह मंत्रालय नीतीश के पास है, गृह मंत्रालय नीतीश के पास है, लेकिन पुलिस किसके इशारे पर काम करती है? सम्राट चौधरी के इशारे पर। नीतीश के इशारे पर कुछ नहीं काम करती है। नीतीश जितना भी बकवास करो, पुलिस इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी ने हुंकार भरा, यह कोर्ट का आदेश था लेकिन पुलिस आनाकानी कर रही थी, तो सम्राट चौधरी के कहने पर पुलिस पहुंच गई
और सुभाष यादव आनन फानन में जाकर सरेंडर हो गए। यानी गृह मंत्रालय जो नीतीश कुमार के पास है, लेकिन असली गृह मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। यह भी कुछ ऐसा था जिसे करने में नीतीश असमर्थ थे, क्योंकि उनके बात कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने एक बार गरजा, पुलिस इशारा मिल गया, पुलिस पहुंच गई और आनन फानन में सुभाष यादव ने सरेंडर किया। तो गृह मंत्रालय का भी कब्जा किस पर? बीजेपी का कब्जा है। नीतीश कुमार गृह मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन पूरा कब्जा बीजेपी का है। इनको तो सिर्फ एक रबर स्टैंप बना के रख दिया। तो नीतीश कुमार में एक ही चीज है, घमंड। ये घमंड और अहंकार को छोड़कर इनके पास कुछ तो है नहीं। इनके पास और क्या है? घमंड और अहंकार। न कोई बुद्धि है, न सेंस है, न ज्ञान है, न कोई इनका दबदबाव है। तो इनके पास तो कुछ है नहीं और उसे हर तरफ से कुचला जा रहा है। वह एक रबर स्टैंप कठपुतली है। सभी फैसले भाजपा के डिप्टी सीएम लेंगे, यानी इनडायरेक्टली बीजेपी लेगी और यह फेविकॉल की तरह कुर्सी में चिपका रहेगा। और इनका जो अहंकार है, देखिए नीतीश कुमार का अहंकार कितना बड़ा, एक दैत्य जैसे यह अहंकार है। और इसको पिन मारकर एक बैलून की तरह फट गया, और भी पिन मारे जाएंगे, इनका अहंकार चूर चूर होगा। ये अपमानित होते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। हालांकि इनको इज्जत करने वाली इनमें कुछ गुण है भी नहीं, इनको किस चीज के लिए सम्मान करेंगे? फिर भी यह वहां पर जलील होते थे, यहाँ पर भी वही जलील होने का। ये दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इनको अहंकार जो है, उस अहंकार को चूर चूर कर दिया जाएगा पिन मारकर, और ये देखते रह जाएंगे, ये जलील होते रहेंगे। और इसी जाल में फंसने के लिए ये तैयार थे। ये नहीं कि अमित शाह जी ने जाल बिछाई है, तैयार थे। पहले से G20 में पहुंच गए थे, उसके बाद अटल जी के समाधि में पहुंच गए थे। एक स्पीच में कहा था बीजेपी के साथ तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। यह तो सिग्नल दे रहे थे। तो अमित शाह जी ने कहा जब जाल में फंसना चाहते तो आओ, जाल में फंस जाओ। और ये जाल में फंस गए। अब ये एक कठपुतली रबर स्टैंप है। फेविकॉल तो मिल गया, कुर्सी मिल गया, लेकिन न कोई पावर मिला है, न इनका अहंकार बरकरार रहेगा। अहंकार चूर चूर करने के लिए फैसले बीजेपी लेगी और यह कठपुतली रबर स्टैंप की तरह बैठा रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।